अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। पिछली रात कार हादसे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। बड़े वाहनों की बजाय अब कार जैसे चौपहिया वाहन में भी पशुओं की तस्करी हो रही है। इसका खुलासा बालाघाट के समीपस्थ ग्राम खुरसोड़ी में 25 और 26 अप्रैल की मध्यरात्रि में हुए सड़क हादसे के बाद हुआ है। एक जाइलो कार के पिछले हिस्से में गौवंश था जो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कार एक पेड़ से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना नवेगांव पुलिस को मिली, जहां उन्होंने पशु चिकित्सक को बुलाया और डॉक्टर ने गाय का इलाज कर इसे गौशाला में भिजवाया है। गाड़ी सिवनी जिले के निवासी मालिक की होना सामने आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खुरसोड़ी के निकट एक तेज रफ्तार जाइलो कार क्रमांक MP 20T 6853 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। खास बात यह है कि दुर्घटना होने के बाद ऐसा खुलासा हुआ है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। अमूमन बालाघाट जिले में ट्रक या पिकअप में गौवंश की तस्करी की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पता चला है कि इसके पिछले हिस्से में सीट ही नहीं थी, यहां गाय को रखा गया था। जानकारों का कहना है कि काफी समय से इस तरह गौवंश की तस्करी की जाती रही होगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को जांच में लिया है, क्योंकि जाइलो कार सिवनी निवासी के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है, जिसमें भी कई तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी में सामने आया कि कार के केवल सामने के हिस्से में सीट थी और पीछे गौवंश को रखने की जगह बनाई गई थी। अंदेशा है कि इस कार का उपयोग गौवंश तस्करी में किया जा रहा है। कार के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस कार को सिडॉन बताया जा रहा है, जबकि कार किस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, दस्तावेजों में इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। इससे यह भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि शायद RTO की मिलीभगत से इस तरह की कई और गाड़ियां होंगी जिनसे इस तरह गौवंश की तस्करी की जाती रही होगी, क्योंकि इस तरह के दस्तावेजों में कई तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं। जबकि एक और कार के मॉडल का नाम ही बदल दिया गया है, वहीं रजिस्टर्ड पेपर में कार के मालिक का नाम ही नहीं है, जिससे शक के बादल और भी ज़्यादा गहरा जाते हैं। अब बात करें कार की, तो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने और गाय के घायल अवस्था में होने की सूचना पुलिस ने सर्जन पशु चिकित्सक घनश्याम परते को दी, जिन्होंने यहां पहुंचकर गाय का इलाज किया और उसे सुरक्षित तरीके से गौशाला भिजवाया। चर्चा में उन्होंने बताया कि कार की बनावट में बदलाव किया जाना आशंका को जन्म देता है। इसका उपयोग गौवंश तस्करी में लंबे समय से किया जाता रहा होगा। वो तो दुर्घटना हो गई, इसलिए इस बात का पता चल सका है। बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने पर सही मालिक का पता भी नहीं चल पा रहा है। इससे कहा जा सकता है कि कार को इस मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि कभी पकड़ा भी जाए तो इससे वो बच सके। वहाँ पता चला कि एक जाइलो कार है, उस कार में शायद पशु का परिवहन किया जा रहा था। उसके पीछे की सीटें उसमें से हटा दी गई थी और जब हमने अंदर झांक के देखा उसमें गोबर और पूरा कचरा जो जैसा पशुओं का रहता सामान था वो देखने को मिला। गाय की एक सींग टूटी हुई थी, उसका पीछे का पैर था, उसमें काफ़ी गहरी चोट थी, जिस कारण से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो उस हिसाब से हमने जो लक्षणात्मक जो उपचार होता है वो उपचार पशुपालन विभाग के द्वारा मेरे द्वारा वहाँ पर दिया गया। और उसके बाद जो हमारे नज़दीकी वहाँ के जो ग्रामीण जो पशुपालक थे, हमारे किसान साथी थे, उनसे हमने आग्रह करके उसको नज़दीकी जो गौशाला है वहाँ भेजने के लिए हमने उसकी व्यवस्था करवाई। देखिए, गाड़ी जैसी स्थिति में हमको देखने को मिली, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा भी कि गाड़ी एक बड़ी गाड़ी थी और बड़ी गाड़ी के साथ साथ उसमें पीछे की दोनों की सीट, जो पीछे सीट रहती हैं, जाइलो सामान्यतः मुझे जहाँ तक ध्यान शायद 7 सीटर 7 या 8 सीटर रहती है, तो उसमें सिर्फ सामने के ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू की जो एक सीट रहती है पैसेंजर सीट, वो बस सीटें थी। पीछे पूरी तरीके से सीट्स वहाँ पे गायब थे। एक दूसरा विषय हमने ये देखा, जब उसमें झांक के देखा तो अंदर गोबर पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था, वहाँ पे पेशाब पड़ा हुआ था गाड़ी के अंदर। तो इससे स्पष्ट है कि उस गाड़ी को विशेष तौर से इसी काम के लिए शायद इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, पशु परिवहन के लिए। और जैसे भयंकर तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, मुझे एक चीज़ और भी लगता है कि शायद हो सकता है उनको शक हो रहा होगा, कोई उनका पीछा कर रहा हो, ऐसा कुछ स्थिति शायद निर्मित हो रही होगी, जिस कारण से तेज़ी से भाग रहे होंगे या तो फिर जल्दी पहुँचाने के चक्कर में जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ बड़ी भयंकर तरीके से, मुझे लगता है कि शायद कैजुअलिटी भी वहाँ पर हुई होगी स्टाफ के साथ। वहाँ में कोई घायल व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिला। हो सकता है शायद पुलिस ने पहले उनको पकड़ा हो या ऐसा हो सकता है।
सकता कोई और चीज़ बात हो, उसके संबंध में जानकारी नहीं है। आपने गाड़ी का नंबर भी ट्रेस किया था, किसके नाम से बताइए? देखिए, गाड़ी का जो हमने नंबर ट्रेस किया था वो सिवनी का रजिस्टर्ड दिखा रहा था गाड़ी, उसमें ओनर का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़, जो एक रजिस्ट्रेशन का मुझे अटपटा सा देखने को मिला, रजिस्ट्रेशन ऐसा देखने को मिला, पहली चीज़ तो गाड़ी चूँकि SUV है लेकिन उसमें सेडान के नाम से रजिस्ट्रेशन सेडान लिखा हुआ था। और तीसरी चीज़ ये है कि उसमें मालिक का नाम नहीं लिखा हुआ था। सामान्यतः मालिक का नाम अक्सर कर लिखा रहता है गाड़ियों में, जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं मालिक का नाम लिखा है, गाड़ी का टाइप अलग टाइप का लिखा हुआ है, जबकि ज़ाइलो गाड़ी है। तो मुझे लगता है कि मिसलीड करने के लिए प्री प्लान्ड ये अपनाया गया, या कहें कि पहले से उसकी पूरी कार्य योजना के तहत ये सब काम किया जा रहा था, ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके। ऐसी इमरजेंसी कभी आती है या कभी मान लो गाड़ी पकड़ाई जाती है तो शायद बचा जा सके, इस कारण से ये पूरा प्रयास किया जाता है।